चलिए दोस्तों, एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल टेक पॉइंट को कमाल की टेक वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पोको ने अपना इंडिया मार्केट में पोको S3 को लॉन्च किया। दोस्तों, हमने भी इसका लाइव इवेंट देखा था, बहुत सी चीजें इसके बारे में देखी और जानी। तो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ आपके लिए रिव्यू लेके आए। अच्छा खासा फोन आपको देखने को मिल जाता है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। कोई भी आपको अदर फोन ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिकेशन। और बात करेंगे Realme 7 Pro से कंपैरिजन में कि Realme 7 Pro से क्या आपको इसमें अच्छा देखने को मिल जाएगा। कुछ थोड़े बहुत डाउनग्रेड भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक हमारी वीडियो देखा, हमारे चैनल पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे टेक वीडियो के अपडेट आपको ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे तुरंत मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पोको S3 की डिजाइन और बिल्ड को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि हम इसको Realme 7 Pro या अदर फोन जो इसके अंदर 20,000 के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हम उससे भी कंपैरिजन करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों डिजाइन और बिल्ड को लेकर, तो दोस्तों आपको पोको S3 में यही पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है जो सभी फोन में आजकल देखने को मिल रहा है। पोको S2 में आपको पॉलीकार्बोनेट की जगह ग्लास बैक देखने को मिला था, लेकिन इस बार थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है और आपको इस जगह पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिला है। बैक साइड में पोको का बहुत ही बड़ा लोगो देखने को मिल जाता है। रियलमी में भी जिस तरह दिया गया है, वैसे इस बार पोको ने उसको कॉपी किया, हम तो साफ यही कहेंगे, और पोको का एक बहुत बड़ा लोगो दे दिया है। और बैक साइड की बात करेंगे तो स्क्वायर में आपको राउंड शेप में थोड़ी डिजाइन में आपको 4 कैमरे मॉड्यूल विद एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएंगे। राइट साइड की बात करेंगे तो आपको राइट साइड में वही पावर बटन आपको राइट साइड में डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करेंगे पावर बटन देखने को मिलती है। पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। अपर साइड की बात करेंगे तो आईआर ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ राइट साइड में वॉल्यूम बटन कहना भूल गए थे। नीचे वाली साइड की बात करेंगे बॉटम साइड की, तो वही आपको हेडफोन जैक, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। वही आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा और माइक देखने को। बात करेंगे डिस्प्ले को लेकर, तो दोस्तों आपको पोको S3 में अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वाटर ड्रॉप नॉच नहीं देखने को मिलता, आपको एक पंच होल वाली देखने को मिलती है, जो आपको मिडल में देखने को मिलता है पंच होल कैमरा, उस वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। टच सैंपलिंग रेट आपको 240 हर्ट्ज का देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों बात करेंगे कैमरे को लेकर, तो दोस्तों पोको S2 से आपको थोड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। इसमें बस आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो आपको उसमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिला था। बात करेंगे दोस्तों कैमरे की, तो आपको बैक साइड में आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएंगे। 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो IMX682 का सेंसर है, जो Realme 7 और 7 Pro में शायद कंफर्म उसी में यूज किया गया था। 2 MP का मैक्रो, मतलब कि एक ढोलू भोलू है। 2 MP का एक मैक्रो है, 2 MP का एक डेप्थ है, कोई भी डिफरेंस। वहीं पे दोस्तों बात करें फ्रंट साइड की, तो आपको 20 मेगापिक्सल का एआई वाला, बैक में भी एआई है, फ्रंट में भी एआई वाला जो इनने फीचर बताया, वही आपको देखते हुए आपको अच्छे खासे कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। ठीक ठाक सेल्फी निकाल देगा। कैमरा क्वालिटी की बात करेंगे, अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। वहीं पे दोस्तों बात करें कनेक्टिविटी की, तो वही आपको जैसे सब फोन में वही आपको कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ब्लूटूथ का 5 वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, वाईफाई का 5 वर्जन देखने को मिलेगा, डुअल वोल्टी देखने को मिलता है, और भी कोई अलग से दिक्कत नहीं देखने को मिलती, सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। सेंसर की बात करेंगे तो आपको सारे सेंसर इसमें देखने को मिल जाएंगे। मेमोरी स्टोरेज को लेकर दोस्तों आपको इसमें LPDDR4 की रैम देखने को मिलती है। UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। आपको 3 वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, 664, 6/128, 8/128। 664 की बात करेंगे तो 17,000 तक आपको देखने को मिलता है। 8/128 आपको 20,000 का देखने को मिलेगा, और 6/128 आपको 18,500 का देखने को मिल जाएगा। रीड एंड राइट स्पीड आपकी अच्छी रहने वाली, अच्छी खासी रैम और रोम का यूज किया गया, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, वहीं पे बात करेंगे परफॉर्मेंस को लेकर, तो दोस्तों Realme S2 से आपको थोड़ा अपग्रेड किया गया है। Realme S2 में 730G का प्रोसेसर आपको देखने को मिला था, इसमें आपको 732G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अंतुतु स्कोर की बात करेंगे तो 3 लाख के ऊपर इनका स्कोर गया था। बात करेंगे दोस्तों प्रोसेसर की, तो भैया आपको नॉर्मल प्रोसेसर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। 2.3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे बेस है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी खासी आप गेमिंग कर पाएंगे। एड्रीनो 618 का GPU देखने को मिलता है, ठीक ठाक अच्छे खासे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे दोस्तों बात करें सिक्योरिटी को लेकर, तो दोस्तों सिक्योरिटी में आपको राइट साइड में पावर बटन में ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अच्छा खासा वर्क कर देता है, सभी फोन में आजकल फास्ट अनलॉक होता है।
फेस अनलॉक की बात करेंगे तो 20 MP सेल्फी होने की वजह से अच्छा खासा फास्ट फेस अनलॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़े बहुत एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों यूआई की तो MI UI 12 पे देखने को मिलेगा, पोको का आपको लॉन्चर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों बात करेंगे ओएस की तो आपको Android 10 देखने को मिलता है, कोई भी बैंड चाइनीज ऐप देखने को नहीं मिलते। चार्जिंग की बात करेंगे तो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है, 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलती है। मतलब अगर हम पोको S2 से बात करें तो आपको उसमें 27 या 28 वॉट की चार्जिंग देखने को मिली थी और 5000 mAh की या उससे कम की बैटरी देखने को मिली थी, लेकिन इसमें आपको बैटरी और चार्जिंग को भी अपग्रेड करके देने की कोशिश करी गई है। फाइनल रिव्यू को लेकर कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं, हम बताएंगे तो आपको इसको 17,000 से लेके या 18,500 का जो वेरिएंट है आप उसमें जाके इसको इजीली बाय कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। रीजन की बात करेंगे तो रीजन हम आपको बता दें, अच्छा खासा गेमिंग प्रोसेसर है, कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, फास्ट टेक्नोलॉजी है, बिग बैटरी है, मतलब कि हर चीज आपको अपग्रेड देखने को मिलती है। 120 Hz का रिफ्रेश रेट है जो अभी तक कोई भी फोन इतने रेंज में नहीं देगा है। और दोस्तों बात करें Realme 7 Pro या फिर अदर फोन से बात करेंगे तो Realme 7 Pro में आपको बस एक एमोलेड डिस्प्ले और साथ ही साथ आपको एक फास्ट चार्जिंग दिखने को मिल जाती है। बाकी कंपैरिजन में बात करेंगे तो इसमें आपको Poco S3 आगे निकलता हुआ दिखेगा। Realme 7 से कंपैरिजन करेंगे तो क्योंकि आप वो 15,000 का 664 मिल रहा है तो आप 2,000 और एक्स्ट्रा लगाइए, लेकिन आप इसको परचेज करिए। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है हर चीज में। ये Realme 7 Narzo 20 Pro पता नहीं कौन कौन से इतने Realme ने फोन लॉन्च करे तो उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। सैमसंग सबसे कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ये बहुत ही आगे बाजी मारता दिख जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे चाइना और मेड इन चाइना, ये सब हमको उससे मतलब नहीं, हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। तो हम यही आपको रिकमेंड करेंगे, अगर आपका बजट 17,000 का है, 18,500 का वेरिएंट लेना है, 20,000 तक चाहिए तो आप पोको S3 को परचेज करिए बिना किसी दिक्कत के। और दोस्तों हमारे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो पे ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए, तब तक कि हमारे वीडियो बने रहिए।